डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। वैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, अभी मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं करना इंटीग्रेशन की, क्यों? मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स आपको काइनेटिक्स वाली नहीं करेगा, कल हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया था मोस्टली प्रॉब्लम्स। चलो, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टू टाइम, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहां से मुझे पता चलता है कि डेल्टा v इज डेल्टा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आपकी वेलोसिटी यहां से क्या, अगर आपकी वेलोसिटी टाइम से क्या हो रही है, चेंज कर रही है, या आपका एक्सेलरेशन टाइम से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूले को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं dx, इसको x को, और इसको क्या कहते हैं? v लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं dt। ये क्या हो गया? dx dt क्या होगा? ये पता क्या है? अगर आप हाँ v वेलोसिटी से जा रहे हैं, है ना, एक छोटा सा टाइम ले लिया मैंने dt, और इसमें आपने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? dx, दिस इज dx। किसमें? तो व्हाट इज dx? दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन व्हाट टाइम? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ये मतलब बिल्कुल जीरो ही होता है, बताया ना dt क्या होता है? जीरो होता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल टाइम dt, ये हमारा dx आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे dx है, हर जगह वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, यहां भी dx हुआ, यहां भी dx हुआ, सारे dx को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट नेट डिस्प्लेसमेंट। जब सारे dx ऐड करते हो, यहां का dx फिर यहां का dx, उसको मैथमेटिकली परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो व्हाट इज dx? सो दैट dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v। इसका क्या मतलब है? जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस पूरे रास्ते में मैं सारे dx निकाल रहा हूं, सबको ऐड कर रहा हूं, आई विल गेट क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसका मतलब समेशन होता है, समेशन मतलब ऐड हो रहा है ना, इसी को हम इंटीग्रेशन बोल देते हैं। जब हमारा इंटरवल क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, तो समेशन का साइन हमारा किसमें चला जाता है? इंटीग्रेशन। नहीं, ऐड ये कोई मल्टीप्लाई का है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे आपसे मैं कहूं भाई मुझे t इज इक्वल टू t1 से, है ना, t इज इक्वल टू t2 में ये बंदा कितना चला ये बताओ। यहाँ पे टाइम कितना था? यहाँ पे टाइम कितना? मैंने कहा भाई मुझे ये वाली वैल्यू बताओ, ये दिस। तो इसको क्या करूँ मैं इसको t1 से t2 में इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज vdt? क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। अगर तुम मुझसे बोलता है कि t1 से t2 टाइम में कितना चला, तो मैं लिमिट मारूंगा t1 से, और dx का इंटीग्रेशन आपको पता है x आ जाएगा, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन से? तो शायद मैंने आपको कुछ कराए थे, अब देखते हैं। सबसे बेसिक से क्वेश्चन पढ़ता हूं सबसे पहले कि मुझे किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी है 3d स्क्वायर प्लस 2। वेलोसिटी कैसी है? देखते रहो, सारा समझते रहो, है ना, बाद में नोट करना सर। ये वेलोसिटी है, और मुझसे किसी ने बोला कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू, मतलब 1 से 2 सेकंड में पार्टिकल पता चला। मुझे कैसे समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन क्वेश्चन है? मुझे ऐसे समझ में आएगा कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मुझे पता चल गया। अब मुझे इस पूरे रास्ते को क्या करना है? छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, किसमें? इन स्मॉल टाइम dt। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर लिखना कैसे पूछूंगा? डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt। चाहो तो ऐसे फिगर बना के दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा dx दिखा दोगे, ऐसे क्या लिखोगे? dx डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्मॉल टाइम dt। तो लिखोगे आप डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम dt, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं dx लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं vt। ऐसा लिखने के बाद
फिर मुझे सारे dx ऐड करने हैं, तो आई विल पुट साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहां से चला गया, चलो इसको इंटीग्रेट मारेंगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, यहां लिमिट लगा होगा, कहां से आता है 1 से 2, ये लिमिट तक की टाइम, मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड dt, और लिमिट क्या लगेगी मेरी 1 से, ठीक है। अब बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो मान लो मैं पहले t = 1 पे x1 रखा, ठीक है, कहां पे लाना x1 का, और t = 2 पे कहां पहुंच गया, मैं x2 पे पहुंच गया, तो यहां लिमिट क्या लगेगी भाई, शुरू में कहां था, जब टाइम 1 था तो मैं x1 में था, जब टाइम 2 हो गया तो मैं कहां पहुंच गया, ऐसे लिखूंगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट कहां से लाना है x1 से, इंटीग्रेट मारते हैं, लिमिट इधर इंटीग्रेट मारते हैं तो 3t स्क्वायर dt वर्क कर लेते हैं, कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, दिस इज t स्क्वायर dt, कहां से आता है 1 से प्लस कोएफिशिएंट बाहर आता है 2 बाहर, एंड वी हैव t dt फॉर्मूला, यानी t स्क्वायर का एक्सप्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर, सॉरी इंटीग्रेशन और t स्क्वायर आप देखो a प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना, दिस विल बी t क्यूब बाई 2, और लिमिट कहां से आता है, आप लिखने का तरीका भी वही प्रॉपर ऐसे लिखना है, एग्जाम में लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है, हवा में कर देगा प्लस ट्वाइस इसका इंटीग्रेशन करो 1/4 t स्क्वायर रहेगा, t की पावर 1 है ना, तो ये आएगा t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहां से आता है 1 से, इसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो बोलो कितना है, दिस विल बी x2 minus x, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव t क्यूब 1 to 2 प्लस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव t स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2, अब वैल्यू पुट करते हैं, this will be 2 cube minus 1 cube plus this will be 2 square minus 1 square, अब लिमिट बैलेंस ओवर करें, कितना है इसके साथ कितना है 10 आ जाएगा, 8 और ये थ्योरी कैसे होगा, ये थ्योरी कैसे, तो x2 minus x1 की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये जो x1 है, ये जो x2 है, इसके बीच की वैल्यू 10 आ गई है ना, इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको ऐसे 3-4 क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन गिवन है, इसका मतलब वेलोसिटी हर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और किसी ने मुझसे बोला कि भाई यदि दो टाइम के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड, अब क्योंकि वेलोसिटी हर जगह वेरिएबल है, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यही बताया था कि जो ये पूरा टाइम है, पूरे टाइम को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में, उसमें से जो छोटा इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं dt, समझ गए भाई, हाँ ना करते हो शायद आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तो आप बोलते रहो यस नो, ठीक है, कि पूरे टाइम को मैंने 1 सेकंड से 2 सेकंड का जो टाइम था उसमें से छोटा टाइम dt लिया, ठीक है, तो फिर सबसे पहले मैं उस dt टाइम में पता करूंगा कि वो पार्टिकल कितना ट्रेवल किया है, क्या पता करूंगा मैं, उस dt टाइम में पार्टिकल कितना ट्रेवल किया है, मैंने क्या लिखा, देखो लिखा था मैंने dx = ddt, ऐसा लिखा, इसका मतलब मैंने क्या लिखा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्मॉल टाइम dt, फिर ऐसे बहुत सारे dt होंगे, पूरे टाइम को डिवाइड कर रखा है, उसकी शुरुआत कहां से होगी, मैंने 1 से 2 के बीच में बोला था आपको, तो t = 1 से t = 2 के बीच में टाइम को मैंने डिवाइड कर रखा है, फिर आप क्या करोगे, इन सारे dx को ऐड करोगे, कहां से कहां के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ऐड करोगे, जितने dx सारे आएंगे, उनको ऐड करने का मतलब होता है कि आपको लिमिट लगा देनी है 1 to 2, तो मैंने यहाँ लिमिट लगा दी 1 to 2, और dx पे क्या लिमिट लगा दी x1 से x2, मैंने एज्यूम कर लिया कि जब टाइम 1 था तो ये x1 पे था, जब टाइम 2 हो गया तो ये x2 पे पहुंच गया, dx का इंटीग्रेशन x आता है,
लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, तो ये x2 माइनस x1 हो गया, समझे? तो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू है। बाकी ये आपको पता ही है कि हाउ टू इंटीग्रेट एंड हाउ टू पुट लिमिट्स, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूं, नेक्स्ट लिखिए आप, लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टिकल इज 3t स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी is 0, जैसे इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड के बाद आपको इसकी वेलोसिटी निकालनी, ठीक है? अभी कैसी मोशन है बताओ? अगर ये हमारी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, कोई दिक्कत नहीं कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, कौन सी इक्वेशन होती है? फर्स्ट इक्वेशन v = at, हमारा काम पता है ना? लेकिन अब मुझे क्या है कि एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? समझ लो, अगर मैं टाइम को चेंज करूंगा तो एक्सेलरेशन मेरा चेंज हो रहा है, तो तुरंत मुझे क्लिक करेगा कि यार जैसे ये वेरिएबल आता है, ये क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, ठीक है? तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a = डेल्टा v बाई डेल्टा, सबको पता है a = डेल्टा v बाई क्या? डेल्टा, ठीक है? डेल्टा v कितना होगा? ये डेल्टा v सबको पता है, फॉर्मूला होता है। अभी बात किसकी हो रही बताओ? हमें डेल्टा v कैसे निकालना है बताओ? या हमें तो ए वेरिएबल है ना, डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं एक छोटे से इंटरवल में क्या निकालूंगा? चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा, फिर उसको क्या करूंगा? इंटीग्रेट मारूंगा, तो क्या होगा? पूरे इंटरवल में मुझे क्या मिल जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब मैं क्या करूंगा इस बार? ये तो सबको क्लियर है, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा v ना लिख के इसको क्या लिखेंगे? d, चेंज इन वेलोसिटी, इसको क्या लिखेंगे? a, इसको d, मतलब जहां जहां डेल्टा होता है उसको क्या कर देते हैं? d कर देते हैं। स्मॉल डेल्टा का डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस, और d मतलब स्मॉल डिफरेंस, छोटा डिफरेंस। देन मैं यहां पे इंटीग्रेशन का अगले स्टेप में लगाऊंगा साइन, नेक्स्ट स्टेप में साइन लगाना ऐसे, देखते रहो आप बात में, ऐसे मैं साइन लगाऊंगा। फिर लिमिट रखने की बारी आती है। लिमिट हमें क्वेश्चन में ढूंढना होता है, तो इसने बोला इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, तो पता क्या है कि जब टाइम 0 था, अब यहां किसकी लिमिट लगती है पता है? जो इधर आता है dt, उसकी लिमिट यहां लगेगी, और यहां किसकी लिमिट लगेगी? यहां लगेगी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी की लिमिट भी। तो बताओ शुरुआत कहां से हो रही है? 0 से। जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर, इधर लगेगा वेलोसिटी लिमिट क्या लगेगा? 2 मीटर। फिर मैंने क्या पूछा? जब टाइम 2 हो गया तो वेलोसिटी कितनी होगी मुझे निकालना है, इसमें निकाल दूंगा 3, ठीक है? व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ डी? ये v आएगा एंड दिस लिमिट फ्रॉम 2 टू 3, और अब a की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज इट? 3t स्क्वायर dt, और लिमिट कहां से आ गई? 0 से 2, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट पुट करते हैं, कितना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है? v माइनस 2, ये तो आएगा, और 3d स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे निकालो? 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन भी है t स्क्वायर dt, और लिमिट कहां से? 0 से 2, है ना? दिस v माइनस 2 इज इक्वल टू 3, कितना है? दिस t/3, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसको बॉक्स में बंद करते हैं और लिमिट्स को यहां पे दिखाते हैं, मतलब अब मैं लिमिट्स पुट करने वाला हूं, ठीक है? 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास? t3, लिमिट पास में आता है, दिस v माइनस 2 इज इक्वल टू कितना है? 2 क्यूब माइनस 0 क्यूब, जिस 8, मैं 2 इधर ले आऊंगा तो v इज
10 डिग्री। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए है ना। अगर मुझे एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दिया है टाइम का, तो हम वेलोसिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर वेलोसिटी किसका फंक्शन दिया है टाइम का, तो हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। इसको नोट डाउन करो। काफी बच्चों को डाउट हो सकता है ना। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है बेटा चेक करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज kT, इनिशियल वेलोसिटी इज u, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, ये आपको बताना है, ठीक है। अब आप कुछ बच्चों को दिमाग चल रहा हो इसमें यार v is u plus at लगा देते हैं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ये फॉर्मूला कब तक वैलिड होता है, ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड होता है जब तक आपका एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जैसे एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हुआ है इन फॉर्मूलों की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, सब लोग समझ लो। कब तक वैलिड होता है? जब तक एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड होता है, कभी नहीं लगाओगे। मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं लिखूंगा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, मुझे लिखना है dv इज इक्वल टू क्या, AdV, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। फिर मैं यहां पे लिमिट इंडेक्स का साइन लगाऊंगा, ये साइन और लिमिट, यहां पे लिमिट किसकी लगेगी, टाइम की लिमिट लगेगी। व्हेन टाइम इज 0, यहां पे लिमिट लगेगी वेलोसिटी की, वेलोसिटी इज then when time is t, मुझे निकालना है its velocity, कुछ भी लिख लो, v dash लिख लो, v लिख लो, v1 v1 कुछ भी लिख लो, तो मैंने v dash लिख लो, velocity of v dash। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। तो dv का इंटीग्रेशन आएगा v, फिर आप ऐसे लिखेंगे and this u2 v dash, a की वैल्यू होती है kt, ये बाहर आ जाएगा, integration we have t dt from 0 to this v dash minus 2 is equal to k, t dt का इंटीग्रेशन आएगा t square by 2 है ना, t की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1 की फॉर्मूला सकता है, element from 0 this v minus u is equal to k and this t square by 2 element from 0 to t, मैं यहाँ लिखता हूँ v minus u is equal to k, upper limit minus lower limit, t square by 2 minus 0 square by 2 है ना। तो v minus u is equal to kt square by 2, तो v is equal to u plus kt square, ये आंसर आएगा। देखो क्वेश्चंस ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया सबसे बेसिक है, इसको समझिए फिर आपसे आगे तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। एक्सेलरेशन से एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन दिया है, सबसे पहले बेसिक दिया है इंटीग्रेशन, है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल पोजीशन 0 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका वेलोसिटी और पोजीशन कब, आफ्टर टाइम, ठीक है। इसका मतलब आपको A से कहां पहुंचना है, पोजीशन पे पहुंचना है, सीधे नहीं पहुंच सकते हैं, पहले आपको A से एक बार इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा, तो आप B पे पहुंचोगे। B को दोबारा इंटीग्रेट मारोगे तो कहां पहुंचोगे आप लोग, सब आप X पे पहुंचोगे। इसका उल्टा करना होगा, अगर आप X को एक बार डिफरेंशिएट मारोगे तो वेलोसिटी पे पहुंचोगे, वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट मारोगे तो कहां पहुंचोगे, एक्सेस पे, तो रिवर्स प्रोसेस होती है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, x को एक बार डिफरेंशिएट मारो, वेलोसिटी दोबारा डिफरेंशिएट मारो, एक्सेलेरेशन आएगा, ठीक है। तो अभी देखो मुझे क्या करना है, वही कहानी बार बार, मैं लिखूंगा dv is at, फिर मैं यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा और मैं लिखूंगा इनिशियल का मतलब टाइम 0 होता है, जब भी इनिशियल वर्ड आएगा टाइम कितना होगा, 0। तो when time is 0 velocity is 0, when time is t, टाइम t ले लेते हैं, मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा टाइम के साथ,
दिस वेलोसिटी इज dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या नहीं पुट कर देते हैं, a की वैल्यू नहीं है 2t है ना, dt 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहीं पे 2 बाहर आ गया, ये कहानी है। dv का इंटीग्रेशन v होगा लिमिट 0 to t, इसका होगा ट्वाइस, और t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 and लिमिट this v minus 0 this 2 upper limit t square by 2 minus lower limit 0 square by 2, so this v is equal to t square। अब मेरा आधा क्वेश्चन सॉल्व किया, वेलोसिटी मुझे किसका फंक्शन मिल गया, टाइम का फंक्शन मिल गया वेलोसिटी। अब फिर क्या करना शुरू करनी थी, अब जैसे dv is a लिखा था, अब मुझे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, तो बेटा dx is v dt, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, t की वैल्यू कर देते हैं, t कितना है इस t स्क्वायर dt और लिमिट लगा लेते हैं। जब टाइम 0 था तो मेरी पोजीशन क्या थी, बताओ, पोजीशन मतलब x, तो मेरी पोजीशन 0 थी। जब टाइम t हो गया तो मैं कहां पहुंच गया, मैक्स में पहुंच गया। dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से x, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से t, this x minus 0 is equal to t cube by 3 minus 0, x is equal to t cube by 3। इसका उल्टा चलेगा तो क्या आएगा बताओ, मैं इसके बाद डिफरेंशिएट मारो, देखो आप चेक करो, देखो डिफरेंशिएट मारो, देखो वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मारो क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर को डिफरेंशिएट मारो कितना आएगा 2t, इसको डिफरेंशिएट मारोगे t स्क्वायर। इसको नोट करिए, कोई डाउट मुझे बताइए, कुछ लिखा है इसमें शुरू में, देखो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। The body accelerates with acceleration a, mixed problems करा रहा हूं, body accelerates with acceleration a and then retards with retardation t, ये अल्फा का एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन a अल्फा and retards with acceleration beta, ठीक है। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है, इसका ग्राफ बताओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सुनिए आप, एक बॉडी पहले एक्सेलरेट करती कितने एक्सेलरेशन से, अल्फा, मतलब सुनिए अगर मेरी आपने अपनी बाइक को भगाया कितने एक्सेलरेशन से, अल्फा, एंड विल स्टॉप विद हाउ मच रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी स्पीड, टोटल टाइम ऑफ t लगा, ठीक है। तो बताइए, ये क्वेश्चन स्कूल में भी आ जाएगा, देखो आप, व्हाट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, एंड आल्सो यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम इन योर स्कूल एग्जाम आल्सो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो चलो भाई देखिए मुझे कौन बच्चा आंसर देता है। क्वेश्चन सबको क्लियर है कि मैंने बाइक को स्टार्ट किया, भगाया मैंने बाइक को, देन ब्रेक लगाया, रिटार्डेशन कितना बीटा, और मैं रुक गया कहीं पे, एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज t, पहले वेलोसिटी बढ़ी मेरी फिर 0 हो गई, ठीक है। तो व्हाट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी, सारे बच्चे मुझे आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो व्हाट विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट, इन पार्ट बी यू हैव टू फाइंड, in part B you have to find total displacement,
एंड दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हर जगह मिलेगी आपको, कोई पूछ नहीं सकता है। चलो थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूं, ठीक है। नहीं बढ़ा सकते या नहीं? टोटल टाइम इज टी, टोटल टाइम इज टी जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली व्हेन यू स्टॉप, नहीं बेटा कुर्बानी नॉट जीरो, बेटा नॉट जीरो। आप इमेजिन करिए ना, क्वेश्चन है क्या, आप समझो ना, आपने स्कूटी स्टार्ट की, ठीक है, आपने स्कूटी पर एक्सीलरेट किए, भगाया और फिर आपने ब्रेक मारा, देन यू स्टॉप। एंड एक्चुअली आपको बड़ा आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा, इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड टर्म्स ऑफ टी। जो वैल्यूज मैंने दी है इसके टर्म में आंसर फाइंड करना है, देखिए है ना। एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, नहीं बता करंट, इक्वेशन कौन सी लगी बताओ। फर्स्ट इक्वेशन लगे, सीधे हिंट मिल रही है, वेलोसिटी अल्फा एंड टाइम, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो भाई मेरे को यहां से यहां तक जाना है एंड टोटल टाइम इज फॉर स्मॉल डी टाइम एक्सेलरेटेड, प्रेज्यूम में लाइक मैं स्मॉल डी टाइम तक क्या किया, एक्सेलरेट किया हूं, एंड फॉर रेस्ट टाइम मोशन इज रिटार्डेड। इट्स दिस सी, फ्रॉम ए टू सी मैं एक्सेलरेट किया हूं, तो जो यहां की फाइनल वेलोसिटी होगी फॉर नेक्स्ट मोशन इनिशियल एंड फाइनल इट विल बी जीरो। व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट सी? स्टार्टेड फ्रॉम जीरो प्लस अल्फा। क्या ये समझ में आ रहा है? आई गेस समझ में आ रहा होगा। देन VB is equal to VC माइनस बीटा, सीधे वैल्यू है ना, फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, अगर आप देखना फ्रॉम सी टू बी, राइट, फ्रॉम सी टू बी फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज अल्फा टी माइनस बीटा एंड टी माइनस, थोड़ा टी बताओ मुझे कितना आ रहा है यहां से, देखो टी की वैल्यू कितना है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ टी? कौन बताएगा मुझे टी की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल टी, स्मॉल तो सही बताते हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई? बीटा टी अपॉन अल्फा। और मुझे क्या निकालना था? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे मुझे बताओ पहले? एट सी, और कितनी है? अल्फा टी। टी इज नो, इसको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रिजल्ट याद करना है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो समझ आ गया कि V max इज एट पॉइंट सी वेलोसिटी इज मैक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो दिस अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस दिस इज V max। मेडिकल ग्रुप में, इंजीनियरिंग ग्रुप में, प्रदीप में, एसरोटा में, हर जगह क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। निशान समझ में आ गया? फ्रॉम ए टू सी, अनुष्का बोलो मुझे क्या इक्वेशन यूज करनी चाहिए? फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस के लिए सेकंड इक्वेशन, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आएगी? ए टू सी में मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो दिस विल यूटी, यू इज जीरो, यूटी प्लस हाफ अल्फा एंड टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी? इनटू टी कितना है? हाफ अल्फा बीटा स्क्वायर
अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सही है? क्या सही लिखा है? कंफर्म करो। अनुष्का क्लियर है? अब करना ना फिर उसका भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, एरिया अंडर पीटी भी कर लेंगे। ठीक है, करंट एक शॉर्टकट बताया है, बिल्कुल सही शॉर्टकट है इनका। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूं। फ्रॉम ए टू सी एंड फ्रॉम सी टू बी। क्या क्वेश्चन लगे बताइए? यूटी माइनस हाफ टी स्क्वायर थर्ड लगा दें। फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल पता है मुझे, बिल्कुल सही। फ्रॉम थर्ड लगाते हैं, तो थर्ड लगाते हैं v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस जीरो स्क्वायर, जो कितना था u की वैल्यू अल्फा टी थी ना, माइनस ट्वाइस बीटा, ये जो है सही लिखा है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, यहां से s निकालिए, तो इसको s1 लिख देता हूं, इसको s2 लिख देता हूं, दिस s2 दिस s2। और सारे बच्चे मुझे बताएं कि क्या s1 प्लस s2 की वैल्यू जो है वो हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर आ रही है नहीं आ रही है? चेक करेंगे सारे बच्चे, चेक करें। रिजल्ट याद रखना है यार, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, देखो चेक करिए आप, वेरीफाई करिए। एक शॉर्टकट है इसका, देखिए मैं शॉर्टकट लिख लिया। शॉर्टकट ये है कि अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए, देखिए आप सारे बच्चे ध्यान दें, अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाए तो यह कहां कट करेंगे? कैपिटल डी में ना। और बताइए वी मैक्स कितना है? दिस वी मैक्स कितना है? वी मैक्स याद होना चाहिए कितना है? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन, बताओ क्या करेंगे? जैसा बोलो, अगर मुझे वेलोसिटी टाइम में ग्राफ बताओ तो हाउ टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट? एरिया निकाल देंगे, एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? इसमें देता है बस एरिया निकाल सकते। क्या होता है ये? हाफ इनटू बेस, बेस कितना है इसका? टी, बिल्कुल रेट डिस्प्लेसमेंट देता है एरिया इसका। ठीक है, बिल्कुल। एंड दिस हाइट, व्हाट इज दिस हाइट? v max, तो हाफ बेस इनटू हाइट कितना है? अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एंड यू गेट हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में अब दिस सेकंड प्रॉब्लम। अच्छा, आप सबको पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पता है, मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, पैराबोला होता है बेसिकली, है ना? तो देखो मैं आप सबको बता चुका हूं कि अगर कहीं पे कोई मेरे पास इक्वेशन है लाइक y is ax, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखा आपने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर आपका ऐसा होगा, ऐसे भी हो सकता है और मे भी 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप देखो भाई, अगर किसी क्वेश्चन में, है ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ना, f डिस्प्लेसमेंट is x is varying with time, then
x is t square minus pt plus 2। तो ये मोशन कैसे होगी आप कैसे करो? अगर मेरी मोशन कैसे टी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 है ना, इस मोशन को डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब इस मोशन, इसकी वेलोसिटी कैसे होगी बताओ? लिखा फिर when displacement follows quadratic relation with time। अब देखो ये बड़ा अलग तरह क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बिल्कुल मैंने आपको लिखा दिया है कि when displacement follows क्या क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना इसको, ठीक है? तो समझते हैं भाई, अगर ऐसी इक्वेशन तो उसमें होता क्या है? हाँ देखो ये देखो, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं, पहले सारी बातें समझो फिर आपसे क्वेश्चन पूछूं, है ना? अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्वाड्रेटिक के हिसाब से वेरी कर रहा है, पता क्या होता है वहां पे? अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे dx by dt कितनी आएगी बताइए? तो मैं डायरेक्ट लिखूं, और बढ़िया बात है, आंसर देखो, मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिखूंगा 2t माइनस, बिल्कुल 2t माइनस, ठीक है? अब इस वेलोसिटी को ध्यान से देखिए और सोचिए टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। जब टाइम 0 होगा तो क्या होगा? बोलो, इट्स अ टाइम इज 0। बोलो वेलोसिटी कितनी है? इसको चेक करते हैं भाई, यूजिंग हिडन ट्रैक। v इज टाइम को 1 पुट कर देते हैं, कितना? माइनस। टाइम को 2 पुट कर देते हैं, टाइम को 3 पुट कर देते हैं, लीनियरली वैसे इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप, है ना? तो क्या होगा? पहले वेलोसिटी क्या थी इसकी? नेगेटिव, है ना? पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, देन पॉजिटिव। तो पहले इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है एंड देन ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक कैसे चलोगा? गेस करो आप। किसी की वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, नेगेटिव में जाता है, देन पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने ब्रेक मारा होगा, फिर यू टर्न लिया होगा। अरे क्या समझ पा रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज इन डायरेक्शन बेसिकली, हमने बिल्कुल सही बोला। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? अगर कभी भी इस तरह की मोशन दी होगी तो वहां पे आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव से नेगेटिव, चेंज इन डायरेक्शन होगा वहां पे, ठीक है? बेसिकली जहां भी इस तरह की इक्वेशन मिलेगी, नोट करना भाई, दिमाग में बिठा लेना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन होता है, ठीक है? शेड मारा, ये वेलोसिटी आ गई, है ना? मैंने देखा कि शुरू में मेरी वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, बीच में 0 हो गया, तो देयर बी चेंज इन डायरेक्शन। आइए सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्वेश्चन पता क्या बनता है? जब चेंज इन डायरेक्शन होता है तो क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होंगे? सोचो, अगर आप सीधे जा रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी सेम। लेकिन आगे जाते जाते रुके और रुकने के बाद हमने पलटी मारी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस विल बी डिफरेंट। यही क्वेश्चन बनता है भाई। सबको बात समझ में आ गई? तो मैंने अभी तक आपको इतना बोला है, हाँ बिल्कुल। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन में बात पूछता हूँ। मेरा पॉइंट ये था, अगर कभी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दी है, अगर आप उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, तो वेलोसिटी लीनियर फंक्शन बनता है। मैथ्स के टर्म में बात करें फंक्शन, दिस विल बी लीनियर स्ट्रेट लाइन। और ऐसे केसेस में जब आप टाइम की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? पहले वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, मतलब पार्टिकल बेसिकली आगे जाके वापस आ रहा है, ठीक है? क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? कोई आपको 2 टाइम दे देगा, कहेगा उनके बीच में डिस्टेंस बताना और डिस्टेंस, क्लियर ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको बात समझ आ चुकी तो ठीक है। चलो भैया, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो इसी में लेके फाइंड या मैं कोई डेटा वाला क्वेश्चन लिखूं जिसका मुझे आंसर याद होगा, या फिर मैं अपने आप से करूंगा उल्टे सीधे आंसर आएंगे। टी स्क्वायर माइनस 2d प्लस
6। फाइन। Displacement and distance between t is equal to 0 and t is equal to 0। आराम से सॉल्व करना, सबका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, देखो भाई डीसी पांडे में क्वेश्चन है, डीसी पांडे ले आओ, देख लेता मैं, डेटा दिया हुआ है एक्चुअली। करंट ने आंसर दे दिया डिस्प्लेसमेंट 0 और बेटा डिस्टेंस बताओ, दोनों बताओ। सबसे इजी काम जस्ट आप वैल्यूज पुट करो। 0 आ रहा है, एक बार टी को 0 पुट करो और एक बार टी को क्या पुट करेंगे, देखिए एक्स कितना आ रहा है। चलो डिस्टेंस 6, अगर डिस्टेंस का देखते हैं 6, जस्ट ने आंसर दिया है 12। चलो भाई अगर कोई डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, when t is 0 x is 6 है, आ रही है। चलो भैया डिस्टेंस चेक करते हैं। when t is 2, अगेन अब क्या होगा, x is 6 देख लीजिए आपको, तो पहले भी 6 था, बाद में भी 6 पे था। नो डिस्प्लेसमेंट, नो ठीक है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि मोशन बेसिकली हो कैसे रही है। जब तक वो समझ में आएगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मतलब ये कहां से पलटी मार रहा है। चलो भाई मुझे कौन बताएगा कि ये किस टाइम पे पलटी मार रहा है। भाई जहां से पलटी मारेगा वो हमें पता होना चाहिए ना। चलो भाई टाइम बताओ मुझे, देखिए कौन बच्चा मुझे आंसर देता है किस टाइम से ये पलटेगा। पलटने का मतलब क्या हो गया, जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर t इक्वल टू 1 से वापस आएगा, पक्का? अच्छा चलो इतने सारे बोल रहे हैं, इसको वेरीफाई करता हूं। तो लेट्स फाइंड वेलोसिटी। ठीक है चलो वेलोसिटी फाइंड करो। dx by dt, बोलो भाई dx by dt कितना होगा। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। दिस 2t माइनस, क्या शुरू में वेलोसिटी कैसे बताइए, इन द बिगिनिंग, क्यों? इनिशियल बोलो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं यहां टाइम को 0 पुट करूंगा, दिस इज -2, मतलब मैं कहां जा रहा हूं, पीछे, और कहां पे हूं मैं, 6 पे। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पता चलेगा यार अगर ये मेरी x एक्सिस है तो एट t इक्वल टू 0 जो मेरी पोजीशन है वो कहां पे, कहां है पोजीशन, पोजीशन इज x इज 6 एट t 0 इन व्हाट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन विद व्हाट वेलोसिटी, 2 मीटर। ये स्कीम बनेगा शुरू होगा। दिस इज माय पोजीशन 6 एंड दिस इज माय वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। फिर मुझे दिखाया कि जैसे मैं टाइम को बढ़ाता जाऊंगा एक टाइम तक 0 रहेगी वेलोसिटी, बस जहां पे 0 की उस पॉइंट पे पड़ेगा। ठीक है, कहां पे 0 की बोलो, अगर मैं इसको b को 0 पुट करूं, और ये मेडिकल में भी क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में भी, ये सारे बच्चे ध्यान से देखें, हर बच्चे का डाउट होता है। ठीक है, जरूर मिलेगा आपको क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन आपको ना मिले। गारंटी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक कितना गया 1। ठीक है चलो 1 आना चाहिए बेटा 1, तो मैं जाके 1 पे रुकूंगा, समझे। अब 1 पे मेरी पोजीशन क्या होगी पहले बताओ, व्हाट विल बी पोजीशन। चलो मुझे कौन बताएगा, अगर मैं टाइम को 1 पुट कर दूं एट t इज इक्वल टू 1 पे, कहां पे हूं, 5 पे हूं मैं, x इज 5। तो मैं इसको यहां पे x इज 0 लिख लेता हूं। भाई आपने बोला कि भाई मैं कहां पे हूं,
x इज इक्वल टू 5 एट व्हाट टाइम, मैं यहाँ पे रुका और रुकने के बाद फिर मैं वापस गया, मैं उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी ना। अगर मैं t इक्वल टू 2 के बाद जाऊंगा तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट है एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बताओ मैं t इक्वल टू 2 पे कहां पे हूं, 6 पे। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं t इक्वल टू 2 पे दोबारा मैं 6 पे आ गया, अब बोलो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, कितना चल के आया मैं, कितना मैंने डिस्टेंस ट्रैवल, 2 ट्रैवल किया, नहीं 12। मैं 6 से कहां गया, 5 और 5 से फिर 2 मीटर प्लस 2, 6 से 5 आया मैं, और उसका बताओ 6 से 5 आया कितना चला मैं, 1 और 5 से मैं दोबारा 6 चला गया, 2 मीटर चलाना। 6 पे तो मैं शुरू में था ना, इन द बिगिनिंग, जब टाइम 0 था तो मैं कहां पे था, मैं 6 पे ऑलरेडी था। जब टाइम 0 था है ना, तो मैं 6 पे ऑलरेडी था ना। फिर क्या हुआ, मैं कहां पे आया, 5 पे आया, और फिर मैं कहां पहुंच गया, कितना चला, 1 + 1 2 हो गया। अरे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, किसको लग रहा है मैंने कोई हाई फाई क्वेश्चन कराया, बिल्कुल हाई फाई नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, समझे। आ गया बहुत अच्छी बात है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा मैं शेयर कर देंगे, देख लेना। वैसा आ गया होगा इतना कुछ भारी क्वेश्चन खाली है। अरे नॉर्मली आप सोचो ना, जो हमारी ut + ½ vt² की इक्वेशन होती है, इधर सुनो, जो ut - ½ vt² होता है उससे ये होता है, बॉल को ऊपर फेंकते हो फिर क्या होता है, बॉल रुकती है, बॉल रुक के क्या होती है, वापस आती है। बस उसको मैंने हॉरिजॉन्टल में कर दिया है, इस बार ut - ½ vt² ऊपर होता था, इस बार क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, टॉप में उसमें गई और वापस आ गई। ठीक है, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी होती है, velocity of a particle is t² - t। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की चीज 0। थोड़ा मैथ्स वाला क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ्स का ज्यादा है ना। फाइंड इंटरवल in which the speed is decreasing। ठीक है, चलिए भाई, बट ट्राई करिए आप लोग 2 मिनट, तो मुझे लगता है कि आप मुझे आंसर दे सकते हैं। ऐसा इंटरवल फाइंड करना जिसमें स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आंसर लीजिए, कैसे करेंगे, ये सिंगेज बताना क्वेश्चन है, समझ आता है, 2 बार था उसमें। अच्छा तो देखो भाई, सबने नहीं की सिंगेज, जो मैं करा दूंगा क्वेश्चन है ना। देखो क्या सीन है इसमें यहाँ पे, अब आप मुझे बताओ स्पीड डिक्रीज कब होती है, स्पीड डिक्रीज होने का क्या सीन होता है बताओ, क्वेश्चन बताओ। इंक्रीज कब होती है ना, स्पीड इंक्रीज कब होती है और स्पीड डिक्रीज कब होती है, कब इंक्रीज होगी, व्हेन v एंड a दोनों पॉजिटिव हो, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, और b और a दोनों निगेटिव हो, इस केस में आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। और डिक्रीज कब करेगी, v एंड a आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये v हो जाए और ये बात सभी को पता है। ठीक है, तो उसमें करना क्या पता है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं v और a का साइन ले लूं, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो देयर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव एंड देयर नेगेटिव प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो नेगेटिव। तो सीधी सी बात ये, अगर आप पूछते हैं कि भाई स्पीड अप कब होगी, तो आप बोलोगे कि अगर a भी ग्रेटर देन 0 है, एक्सेलेरेशन वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, ऐसा तभी होगा
दे आर सेम साइन, दोनों का नेगेटिव है दोनों का पॉजिटिव। और स्पीड डिक्रीज कब होगी? इफ ए बी लेस देन 0। अब अगर क्वेश्चन मेडिकल में आए तो आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन खा के चेक करोगे। एक कोई कैसे टाइम ले लिया मैंने बीच में, मैं वहां पे इसकी स्पीड निकालूंगा, फिर इसका क्या निकालूंगा? एक्सेलेरेशन, और फिर देखूंगा कि उसका साइन पॉजिटिव उसका निगेटिव। मैथ्स के बच्चे वो एग्जैक्टली पता कर सकते हैं, उन्होंने मैथ्स में पढ़ा है कि किस इंटरवल में वो क्या होगा नेगेटिव और किसमें पॉजिटिव। आप समझ आपको क्या करना है? आपको चारों ऑप्शन उठाने पड़ेंगे। जैसे बोला T1 से 2 के बीच में तो कोई वैल्यू ले लो आप 1.5 बी निकालो, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे ये निकालोगे और आपको बारी बारी साइन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई एक्सप्रेशन कितना है बोलो? हाँ नहीं फॉर्मूला कोई नहीं है, चेक करना पड़ेगा। एक्सप्रेशन कितना है बोलो? 2t माइनस 2 डिफरेंशिएट मार दिया। ठीक है, सॉरी 2t माइनस 1 दिस 2t माइनस किया है। यहां सभी क्लियर है? तो देखा क्लियर। अब मेडिकल के बच्चों की अप्रोच अलग होगी, उनको क्या करना है समझ गया ना? क्या करना है आपको? चारों ऑप्शन से वैल्यूज उठा उठा के पुट करनी है यूजिंग हिट एंड ट्राई, और आपको देखना है कि किस ऑप्शन में बी एंड ए आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो बाकी बच्चों को क्या करना है? उनको बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स वाले बच्चों को बी और ए को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो बी और ए को मल्टीप्लाई करें कितना है बताइए? टी स्क्वायर माइनस टी टू कितना? 2t माइनस 1 है ना। और स्पीड डिक्रीजिंग पूछी ना इसने, कहा क्या पूछा इसने? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। क्या होना पड़ेगा प्रोडक्ट? बेटा डिस्कनेक्ट हो गया था। यस डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने इतना बताया है कि अगर किसी मोशन में किसी की स्पीड बढ़ रही है ना तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे विल बी इन सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यस बोलो। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, बट दे मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अब वेदांत बोला रिपीट करो भाई लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ईशान बेटा का आंसर सी है, सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सी इज राइट ऑप्शन, जो मैंने लिखा था। मैं अगर बोला कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है वो कह रहे सर दोबारा रिपीट कर दो। मैंने क्या बोला कि जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी तो क्या करना है आपको? साइन देखने किसके? V के और A के। अगर V और A सेम डायरेक्शन में दोनों आगे हैं या दोनों पीछे हैं, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी। यस, इज इट क्लियर? वेदांत इज इट क्लियर? जल्दी बोलो भाई, जल्दी क्लियर करो। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, इनका तो नेटवर्क टूट गया मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, और अगर दोनों अपोजिट है तो क्या होगा? स्पीड डिक्रीज करेगी। तो मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर V और A का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, अगर V और A का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, किस केस में होगा? जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, उस केस में स्पीड बढ़ेगी। तो मैंने बोला कि इफ V इज ग्रेटर देन 0 तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर V और A अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव आएगा, स्पीड डिक्रीज करेगी। मैं आपको कंडीशन बता रहा था। ठीक है, मैंने कंडीशन फाइनली ये बताई, अगर VA ग्रेटर देन 0 है तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, और अगर VA लेस देन 0 है तो आपकी स्पीड कम होगी। मैंने ये बताया, समझ गए ना? चलो अब ये लिखा हुआ है, अब ये मैथ्स के बच्चे देखें, जो तो सारे बच्चे बता देंगे मुझे। this t minus 1 and this t minus 2 क्यों is less than 0। अगर आप इनको नंबर लाइन में बनाएंगे इक्वलिटी को, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? you have 2 1 and 0, ये पॉइंट्स आएंगे। ये आ रहा है नहीं 2t minus 1 था शायद, तो 2t minus 1 था, पॉइंट कितना आएगा? this will be half and this will be 1। ठीक है, सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट होता है, उसके बाद वैल्यू पॉजिटिव होती है, देन नेगेटिव, एंड देन पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव। आप लोग ध्यान मेडिकल के बच्चे से ध्यान न दें क्या होगा, मैथ्स वालों को पता होगा कि 1 से ज्यादा पॉजिटिव,
है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मुझे नेगेटिव लेना है, लेस देन 0 को लेना है, स्पीड डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगी, हाफ से 1 में होगी। ये ले नहीं सकता मैं 0 से कम, तो 0 से कम टाइम हो नहीं सकता। ये 1 से बड़े में पॉजिटिव हो गया, वेवी का इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, लीनियर इक्वालिटी पड़ी आपके पास, यार ये क्या पूछ रहे हो? अरे लीनियर इक्वालिटी नाम का चैप्टर पढ़ा था मैंने। हाँ अच्छा अच्छा, हमें नहीं, वहाँ कुछ अच्छा और नहीं है, चैप्टर नहीं पढ़ा आपने। अच्छा चलो जाए, इसको छोड़ दो। क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मार लेना है, ठीक है, समझ ना, फालतू में टेंशन मत, फालतू में। हाँ नहीं यार, 1.5 से 2 नहीं होगा, वो हाफ से 1 नहीं आएगा। आप 2 में लेके देखो, सिंथिया क्लियर हो गया, गौरी क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ बिल्कुल हो जाएगा यार ईशान, इटेंडेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, मैं भी क्वेश्चन की बच्चों से कल सॉल्यूशन सबमिट करना है, 15 इसकी पेरेंट्स को कॉल जाएगी सबमिट निकलेगा। भाई किसी बच्चे का आंसर नहीं है? आ गया आंसर? क्या मैच नहीं करा आंसर? √280 आ रहा है आंसर, मैं बता दूं √280 आ रहा है। चलो देखते हैं, अच्छा समझते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये भी आपको बहुत जगह मिलेगी हर बुक में, ठीक है। इस तरह मैंने पहले आपको तुरंत कराया था, क्यों? ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, कितना पीछे खड़ा है भाई? ई डिस्टेंस पीछे खड़ा है, ठीक है। और बस का एक्सेशन कितना है? ए। ठीक है, बस का एक्सेशन नहीं हो गया। ये बंदा 20 फीट से रन कर रहा है और कुछ देर बाद जाके उसको पकड़ेगा शायद, या नहीं पकड़ पाएगा, डिपेंड्स उसकी स्पीड कितनी है ना। अगर स्पीड कम होगी तो कभी होता है ना, जैसे आपने किसी को चेस करने की कोशिश की, वो पहले तो रेस्ट पे था, कौन उसको आप चेस करने वाले हैं, वो रेस्ट पे था, फिर उसने एक्सीलरेट कर दिया और आप पीछे से भागते हैं। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या करेगा, उसको कैच करेगा, कम होगी तो कैच नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, what must be the minimum speed of the passenger so that he may catch the bus? गौरी देखते हुए ना, देखते हैं थर्ड इक्वेशन से सॉल्व होगा। अच्छा चलो इसे कैच करके, जहां पे कैच रहेगा वहां लिखा होगा, क्यों भाई? ये जो कैच के क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस के क्वेश्चन होते हैं, ओवरटेक के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्वेश्चन लगता है? वो डिस्टेंस का होता है, क्या लिखा होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, और फिर देखना होता है कौन किससे कितना कम और कितना ज्यादा है, ठीक है। तो देखो इसने कैच कर लिया बंदे ने, तो जब कैच करेगा इसको क्या होगा, इनकी डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगी थोड़ा बहुत, तो देखा बोलो किसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, और इसका बोलो बेटा, जब इसको कैच करेगा d plus distance traveled by bus is equal to distance traveled by person। बिल्कुल सही बोला, साफ साफ दिखा, बिल्कुल बिल्कुल यार बेटा, ईशान को सही बोला आपने। ये हमेशा कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, पहले भी आपको बता चुका मैं, जब याद आ रहा है क्रॉस में ओवरटेक है, तो d प्लस
व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बस? दिस विल बी हाफ AD स्क्वायर। और ये बंदा कितना चलेगा? ये नहीं, अब आंसर आएगा ना, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, अब मैं बता रहा हूं। अब आप सोचो, है ना, ये इक्वेशन है, ये लिखा है ना यार, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। क्या बनेगी इक्वेशन? दिस हाफ AD स्क्वायर माइनस BD प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये AD स्क्वायर माइनस 2 BD प्लस 2D इज 0। आई गेस बात सभी को समझ आ गई है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसा होगा या नहीं होगा? तो आप कैसे श्योर हो सकते हो कि बंदा उसको पकड़ लेगा? अब थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट पूछता हूं मैंने उसको पकड़ा दिया, मैंने बोला यार ये ऐसा है, बिल्कुल सही है। अब अगर ऐसा होना है, कैसा होना है? इस बंदे को बस को पकड़ लेना है, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? ओनली इफ यू गेट रियल वैल्यू ऑफ टी, है ना? टी की भाई कोई वैल्यू तो आनी चाहिए ना, तभी तो आप उसको पकड़ पाओगे। अगर टी की कोई वैल्यू नहीं आ रही है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, मतलब आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। और कब कैच नहीं कर पाएंगे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो यहां से टी की कोई भी वैल्यू रियल नहीं आएगी, आप उस बस को कैच नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बस को कैच करना है तो योर टाइम शुड बी रियल, है ना? मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसका टाइम क्या होना चाहिए? रियल। और रियल कब होगा? तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसका बात सुनना नहीं है। ये कंडीशन किस चीज की लिखी बताओ ना? ये कंडीशन किस चीज की लिखी? जब वो बंदा बस को पकड़ेगा, है ना, उसकी कंडीशन लिखी दिस, ठीक है? ये कंडीशन लिखी है, अगर वो बंदा बस को पकड़ लेता है तो ये कंडीशन लिखी तो उसका कुछ आंसर भी तो आएगा टी, और इसको सॉल्व करोगे तो टी क्या है? अरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है। आगे तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है? लिखो फॉर गेटिंग रियल वैल्यू ऑफ टी, फॉर गेटिंग। अभी क्वेश्चन खाते दोबारा करना है यार, ये नहीं कि आपने कॉपी उठाई बंद कर दी, रिवाइज नहीं किया तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है? फॉर गेटिंग रियल वैल्यू ऑफ टी, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट को b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac, तो 2b का स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 4a, एंड व्हाट इज c? 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 8ad, तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ad, या बोले तो v is greater than or equal to under root 2. प्रथम बात समझ में आ गई, दिमाग क्लियर है, 4 भी क्लियर है, संदेशा क्लियर है बेटा, एलिजा? ठीक है, तो जितनी प्रॉब्लम्स कराएंगे सब याद करने वाली प्रॉब्लम्स हैं, है ना? अब किसी को लग रहा है यार मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये मुझसे इतनी टफ प्रॉब्लम्स कैसे होंगी? सोचने की नहीं है, ये हमें एक बार कुछ प्रॉब्लम्स ने बोला ना, हर चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हमें दिमाग में क्या करनी है? फीड करनी है हमेशा के लिए। ये वैसे मैंने आपको प्रॉब्लम्स बनाई है, ये सब प्रॉब्लम आपको याद होनी चाहिए कि मैंने काइनेटिक्स में ये प्रॉब्लम की थी, है ना? तभी जाके कुछ कहानी आगे बढ़ेगी। ये सब तुम्हारे में किसी पार्ट में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करो ना ये क्वेश्चन, और सिर्फ इससे पहले वाले में मिलेगा, बाकी जितने क्वेश्चन बनाए सारे आपको इसी पार्ट में मिलने वाले, ठीक है? बिल्कुल नहीं, 4 बेसिक क्लियर, करंट क्लियर हो गया, आगे बढ़े भाई। किसको डाउट हो बताओ? ठीक है शान, लिख लो, लिखो। ओके,
लेकिन कल सर को क्लास से पहले होमवर्क सबमिट करना है मैम को पेरेंट्स को कॉल करने में बहुत मजा आता है फिर, ठीक है, इसलिए होमवर्क सबमिट कर देना आप लोग, ठीक है सर। 20 क्वेश्चन भेज रहा हूं मैं, हाँ मतलब कल क्लास से पहले आपको होमवर्क सबमिट करना है सभी को, और संडे टेस्ट तो होना ही है ना, संडे टेस्ट होना है। नहीं चार भी कुछ क्वेश्चन मैम भेज रही है। रिलेटिव वेलोसिटी तो आपको पढ़ाया नहीं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ाई नहीं करते रिलेटिव वेलोसिटी, वापस आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाने से पहले ना मुझे वेक्टर्स पढ़ाने पड़ेंगे एक्चुअली, कुछ बच्चों के वेक्टर्स नहीं है अभी प्रिपेयर, वो पूरा टॉपिक वेक्टर से बेस्ड है।